इस मकान में एक महिला की मौत होती है और इसके बाद चोर यहाँ से सामान लेके जाते हैं, महिला को मार के जाते हैं। बस मुझसे इंक्वायरी करते रहे, इधर घर किसका है, इधर घर किसका है, ये घर किसका है, बस यही हमसे पूछताछ करते रहे। ये कमरा है, यही आप अंदर आ जाइए। यही जिस तरह ये जो सामान रखा है सुशीला के घर का, यहाँ उनकी पूरी प्रॉपर्टी रखी रहती थी इसी बक्से में। यहाँ सोने का मंगलसूत्र था, सोने के तमाम जंजीरें थी। सुशीला इसी जगह लेटी थी। अचानक जब चोर आते हैं तो सुशीला उनसे लड़ने का प्रयास करती है। सुशीला क्या उनसे उलझती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा तावली। आज हम पहुंचे हैं भिंड जिले के अटेच क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में। इस समय एक अटेच क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में एक महिला इस छत पे लेटती है और इसी छत के पास अचानक चोर आते हैं और चोर घर पर हमला बोलते हैं और यहाँ से 30 तोला सोना ले जाते हैं और इसके अलावा घर में रखे नगद राशि भी ले जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जब महिला उनसे उलझती है तो उनको उस महिला की भी हत्या कर दी जाती है। मामला बहुत गंभीर है। भिंड जिले का कल्याणपुरा गांव का ये घटना है। लगभग आज से 10 दिन हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है अभी तक इस घटना का पुलिस गुत्थी सुलझा नहीं पाई। जिस जगह हम मौजूद हैं वो एक छत है। इसी छत पे ऐसी एक खाट थी, इसी खाट के ऊपर महिला लेटी थी। अब वो महिला के इसी रास्ते से चोर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद ये सामने जो कमरा दिख रहा है, इसी कमरे के अंदर चोरों ने धावा बोला। इसी के अंदर नगद रखी राशि। आइए इस कमरे की सबसे पहले आपको कुंडी दिखाती, जिस तरह चोरों ने मकान पे धावा बोला है, इसी कमरे से ये देखो ताला तोड़ा गया है, जिस तरह ये लॉक तोड़ा गया है। जिस तरह चोर इसके बाद इसी कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ सबसे पहले महिला चोर छत के रास्ते से चढ़ते हैं। इसके बाद महिला से और चोरों से उलझती है। महिला बराबर संघर्ष करती है और लड़ती है और किसी भी तरह से उन्हें भगाने का प्रयास करती है। इससे पहले हम इनसे पूरी घटना समझ लेते हैं। दादाजी ये बताइए क्या हुआ था ये पूरा मामला जी। मैं सवेरे 4:45 4:30 4:45 बजे करीब छत पे आया तो मैंने आके देखा मेरी पत्नी उल्टी लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा शायद बीमार हो, इसलिए मैंने उसको सूजा किया तो मुझे कंडीशन बहुत ख़राब लगी, मतलब वो मुझे मृत पाई गई। क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया है, मैं आर्मी में 20 साल नौकरी की है कि कौन जिंदा है कौन मर गया है। और उसके बाद मैंने नीचे जाके ताला तोड़ा मेन गेट का और मैंने अपने भाई को बुलाया। फिर मेरा भाई आया, वो सामने मकान में रहता है, उसने भी देखा। तब मैंने अपने बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे आए। तब तक मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर बच्चों ने पूरी पुलिस को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया। इतना ही मुझे बिल्कुल याद है। उसके बाद किसने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। कितनी राशि, कितने रुपए लेके गए थे? तकरीबन 30 से 32 तोला सोना। तो दोनों बहुओं का और उनका, क्यों वो अपने बाप की अकेली थी तो उनकी प्रॉपर्टी उनके ही पास थी। और 10,66,000 रुपये मैं अपने बड़े लड़के की बच्ची की शादी का प्लान था, तो उसमें से 4,85,000 रुपया यहाँ पर पुलिस ने मुझे दिए, बाकी पैसे ले गई। क्या लगा जब चोर इस घर में आए थे, प्रवेश किए थे, क्या नाम था आपकी पत्नी का, नाम क्या था? सुशीला। चोर जब घर में प्रवेश किए थे तब तो सुशीला ने उन चोरों से लड़ने का भी प्रयास किया था। हाँ बिल्कुल किया था, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बाल मिले और नाखून में कुछ चमड़ी जैसी नजर आई और वो उनके होठ पे चोट के निशान थे और गर्दन में चोट के निशान थे। वो फोटो भी मेरे पास रखा है उस समय का, क्योंकि मेरे बच्चों ने फोटो खींच लिए थे आने के बाद। अच्छा, जब सुशीला यहाँ लेटी थी तब आपके सब लोग कहाँ थे? हमारे एक बच्चा तो राजस्थान में रहता है, एक भिंड में मकान में रहता है, दोनों बहुएं उसी मकान में रहती हैं। हम 2 ही लोग इधर रहते थे। तो घर में कोई था नहीं उस वक्त? और कोई नहीं था, हम नीचे सोते थे और वो ऊपर छत पर सोते थे। अच्छा, उस दिन रात को जब घटना हुई तब आप कहाँ सो रहे थे? नीचे बैठक में। तो उस वक्त सुशीला ने आवाज नहीं लगाई, चिल्लाई नहीं? नहीं, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसा लग रहा है उनका कोई मुंह दबा दिया गया होगा। हो सकता है, वो तो मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। अब मैं गया था, टीआई साहब से ही मिले और उधर भी मिला भिंड दिया थाना में, तो मुझे ये बताया कि इनकी गले की नस टूट गई होगी लड़ते समय, या मुक्का मारा होगा, तो नस ब्लॉक होने से सांस की आदमी मर जाता है।
कहीं उसकी उनकी मौत हो गई। उसी यही उन्होंने बताया मुझे। देखिए जिस तरह ये घटना जो कल्याणपुरा गांव की है, यहाँ ये डरावनी घटना है। कहीं ना कहीं सुशीला इसी जगह लेटी थी। अचानक जब चोर आते हैं तो सुशीला उनसे लड़ने का प्रयास करती है और सुशीला कहती उनसे उलझती है किसी भी तरह उन चोरों से इनको यहाँ से भगाया जाए। लेकिन अब इसके बाद यहाँ की हम तस्वीर ऐसी दिखाने वाले हैं जो सुशीला से लड़ने के बाद जब चोरों ने सुशीला को मार दिया, इसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पूरा इनके जो अंदर जो सामान रखा है वो सामान पूरा यहीं से लेके जाते हैं। जिस तरह हम देखिए ये कमरा है, यहीं आप अंदर आ जाइए। यहीं जिस तरह ये जो सामान रखा है सुशीला के घर का, यहाँ उनकी पूरी प्रॉपर्टी रखी रहती थी इसी बक्से में। यहाँ सोने का मंगलसूत्र था, सोने के तमाम जंजीरें थी, यानी जितना भी 30 लाख की करीबन सोना, 30 तोला सोना बताया जा रहा है और करीबन 10 लाख रुपए इसी बकेट में रखे गए थे। क्या सुशीला यही रखती थी सर? हाँ, यही रखती थी सब, ये तीनों बक्सों में रखती थी। कुछ सामान इस बक्से में, कुछ नीचे वाले में, कुछ उसमें, और इसके नीचे वाले बक्से के अंदर एक सूटकेस था वीआईपी छोटा वाला, उसमें सोना पूरा रखती थी। ये देखिए ये खास बात ये है कि ये सूटकेस है, ये सूटकेस खेत के पास पड़ा मिला था। यानी जिस तरह रास्ते से चोर आए थे इसके बाद खेत के पास पड़ा सूटकेस भी मिला था, बाहर मिला था। एक सूटकेस से हमको पुलिस ले गई, एक सूटकेस पुलिस ले गई है उसकी मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले। इसका अच्छा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने अभी तक तो मुझे कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक कोई मामला ट्रेस नहीं हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस हमारे यहाँ आते हमको बोलते कोई क्लू दो। अब मेरे पास कोई क्लू होता तो मैं डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता। चलिए जिस तरह देखिए जिस ये घटना हुई है ये देहात थाना क्षेत्र की आती है, लेकिन हैरानी की बात यह है इस मकान में एक महिला की मौत होती है। 15 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने इस मामले को ट्रेस नहीं कर पाया। अभी पुलिस ने गुत्थी थोड़ी बहुत सुलझाई है, लग रहा है आपको? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सुलझाई, क्योंकि मैं कल गया था थाने में। 13वीं परसों हो गई तो कल मैं गया था संडे को, तो मुझे तो कोई ऐसा अनुमान ही नहीं लगा कि इन्होंने कुछ सुलझाया। बस मुझसे इंक्वायरी करते रहे, इधर घर किसका है, इधर घर किसका है, ये घर किसका है, बस यही हमसे पूछताछ करते रहे।